स्वागत सत्तर समानता सुंदर बड़ी दिव्य प्रभु यीशु का धन्यवाद हम आपकी प्रेजेंस मांगते हैं पिता खुदावन तेरा वचन कहता है कि इसका जवाब का सुख शांति ਅਸੀਂ इसका सुख सलामती रहने यहाँ पे आए हत्ता परमेश्वर एक पवित्र आत्मा छुए मेरा पिता और एक आत्मा कार्य करे मेरे प्रभु जी ओ मेरे सामर्थ्य राजा मेरे प्रभु जी काम कर आप पर मारा ते दया कर मेरे पिता परमेश्वर राजा हर बंधन हर श्राप टूट जाने के सामर्थ्य नाम मेरे पिता आज जो बंद रहे के बात की सब्जियों को मिटा मेरे पिता जिसका करने में क्षमा कर मेरे प्रभु तुम क्षमा करना चाहता परमेश्वर न्याय करना
ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਨਸਿਆ ਕਿਤ ਡੁੱਲਣਾ ਜਾਵੀ ਵੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਨਸਿਆ ਕਿਤ ਡੁੱਲਣਾ ਜਾਵੀ ਵੇ ਜੇ ਲਾਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨਿਕਾਲੀ ਵੇ ਜੇ ਲਾਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨਿਕਾਲੀ ਵੇ ये कब की बात बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसके तीसरे दिन की बात है। जब वो तीसरे दिन वहाँ मरियम मगदलीनी में वो दो और पुरुष जो वहाँ कब्र पर गए और अपने साथ में सुगंधित वस्तुएं
प्रभु का स्वागत करेंगे, उन्हें उनकी पूजा वगैरह करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा? और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया आगे? और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कब्र के मुहाने पर वो पत्थर है ही नहीं है। वो पत्थर अपनी जगह से गायब था, अपनी जगह पे नहीं था। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पे प्रभु की लोथ रखी थी वो वहाँ नहीं थी, सिर्फ वो कपड़ा ही एक था। और दो स्वर्गदूत वहाँ खड़े हुए थे और वो सब लोग जो वहाँ अंदर गुफा में गए थे प्रभु का स्वागत करने के लिए, वो डर गए और उनसे डर के उन्होंने धरती की तरह मुंह झुका लिया। क्योंकि स्वर्गदूतों का तेज ही इतना था कि वो उनको झेल नहीं पाए। तो वो हैरानी से देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे यीशु को शरीर से लटकाया गया था, उसको बाद में यहाँ रखा, तो वो गए कहाँ हैं? ये दो लोग कौन आ गए हैं यहाँ पे? आगे जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उनने कहा, तुम जीते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुम जीते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए हालेलुया, और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। जब वे सब लोग डर गए तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पर वो मरा हुआ नहीं है, तुम उसको मुर्दों में ना देखो, वो जी उठा है। याद रखो क्या कहा था उसने तुमसे? उसने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। उसकी बातों की याद करो, वो क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? तुम्हारे पाप बख्शाने के लिए, तुम्हारे दोष बख्शाने के लिए, ताकि तुम सब लोग धर्मी बन सको। और उसने हम सब के पाप बख्शाने के लिए अपने आप को सूली पे चढ़वाया। हालेलुया। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और योहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीत ना की। हालेलुया। जब स्वर्गदूतों ने उनसे ये बातें कही तो उनको याद आ गया कि हाँ जी, ईश्वर ने हमको ये बोला था। तो वो कब्र से वापस आ गए। मरियम मगदलीनी, योहन्ना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ और स्त्रियां थी और जितने भी यीशु के चेले थे उनके पास गए, उनको सबको उन्होंने ये बातें बताई। उनकी बातें सुनकर सभी चेले अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कब जी उठे हैं। और वो दौड़ के पतरस जो है कब्र पर गया और उसने अपना शंका जो उसके दिल में शक था तो देखना चाहता था कि वहाँ सच में प्रभु है कि नहीं। तो उसने वहाँ पतरस में जाके देखा कि कब्र तो खाली पड़ी है, सिर्फ जो कपड़ा है वही वहाँ पर पड़ा हुआ था। और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वो वापस आया और अपने घर को चला गया। देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे वापस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ खो लिया। हालेलुया। जब प्रभु के जीव थे तो इस बात का चर्चा सारे यरूशलेम में फैल गई। सभी लोग बातें कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो सभी लोग जो है आश्चर्यचकित थे। गाँव गाँव में ये बात पहुंची, एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो जब वो ये बातें कर रहे थे तो प्रभु यीशु खुद उनके बीच में आ गए और अपने ऐसा उनका हो रहा था कि वो लोग उनको पहचान ही नहीं पाए कि हमारे बीच में प्रभु यीशु खड़े हैं।
और वो भी उनके साथ चलने लगे और उनसे पूछ रहे थे क्या बातें कर रहे हो तुम। आगे परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हालेलुया। तो क्लियोपास उनमें से एक आदमी का नाम था, उसने उनको देखा प्रभु को, तो लेकिन वो पहचान नहीं पाया। वो जो सोचे शायद ये परदेसी है कोई जिसको इस घटना के बारे में मालूम नहीं है कि हमारे प्रभु जो शरीर पर चढ़ाए गए थे आज जिंदा हुए हैं और वो जिंदा हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या तू नहीं जानता कि जो प्रभु यीशु हैं उसको हमारे लोगों ने फांसी पे और सूली पे चढ़ा दिया था। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हालेलुया। फिलिप्पस ने बताया कि हमारे जो यहूदियों के इजाजत थे सरदार थे, उन लोगों को ये पसंद नहीं आया था। वो जो भी लोग पाप करते थे उनसे वो बदले में भेंट लेते थे, पैसे भी लेते थे, जानवरों की भेंट लेते थे। तो प्रभु यीशु ने उनका ये सारा काम बंद कर दिया था। उनको कोड़े मार मार के मंदिर से निकाल दिया था बाहर और कहा कि भी ये जो तुमने बना रखी है का मैं इसको नहीं चलने दूंगा, ये मंदिर मैं गिरा दूंगा। तो मैंने पीछे भी बताया था कि उन लोगों ने कहा था इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। उन्होंने कहा मैं 3 दिन में बना दूंगा। तो उस समय भी मैंने बताया था कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा कि 3 दिन का मतलब ये है कि मैं 3 दिन के बाद में जिंदा होकर आप लोगों को दिखाऊंगा, आपके बीच में आऊंगा और सबको दर्शन दूंगा। तो तीसरे दिन वो जिंदा हुए। और जब उसकी लौट ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। जब लोगों को मालूम था कि प्रभु ने कहा है मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो जब उनको सूली में चढ़ाया गया उसके बाद में उनको कब्र में रखा गया, आगे पत्थर डाल दिया, तो जिन लोगों ने ये सुना था वो लोग तीसरे दिन जो है वहाँ देखने गए थे। तो उन्होंने देखा, ये बता रहे प्रभु यीशु को वो लोग बता रहे हैं। प्रभु यीशु ने उनसे अजनबियों की तरह पूछा, उनको वो बता रहे हैं कि भाई जब वो जिन जिन लोगों ने सुना था वो वहाँ गए हैं, लेकिन प्रभु वहाँ नहीं मिले। वहाँ तो सिर्फ वो कपड़ा पड़ा है और हमारे को दो स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए हैं कि आप जिनको ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है और वो आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदबुद्धियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उनसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत गल गया है। अब वह उनके साथ रहने के लिए निकल गया। मंदबुद्धि लोगों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या ये जरूरी नहीं था कि मसीह ये दुख उठा के अपनी महिमा में प्रवेश करे?
जब उसने मूसा से लेकर और जितने भी नबी हुए थे उन सब की बातों को जो उन्होंने बाइबल में लिखी हैं, जो उन्होंने लोगों को बताई थी, सब बातें उन्हें बताई और उन्हें समझा रहे थे कि इतने लोग गाँव के पास जहाँ वो शाम हुई और पहुँच गए और उनके ढंग से ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो अभी और सफर करेंगे, परंतु उन्होंने प्रभु को रोका और उनको बोलने लगे कि भाई रात हो रही है, आप यहाँ हमारे साथ ठहर जाएं और फिर वो उनके साथ में भोजन करें। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। हालेलुया। जब वो भोजन करने के लिए बैठे सब लोग तो उनको रोटी बांटी गई और जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो उनको पता लगा कि हम तो जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे साथ है। उन्होंने उसको पहचान लिया और प्रभु ने देखा कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया है और वो उनकी आंखों से छुप गए। तब जो लोग बातें करने लगे कि ये तो हमारे साथ रास्ते में बातें करते आ रहा था, हम इससे की बातें कर रहे थे, प्रभु से प्रभु की बातें कर रहे थे, हम इसको पहचान ही नहीं पाए। और हमने सब कुछ समझा रहा था, तब हमारे मन में ऐसा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उस समय हमारे मन में जोश आया, क्यों नहीं हमारे दिल में आया कि हम इसको पहचान लें। वे उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शमूएल को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। जब उन लोगों ने ये देखा सब कुछ तो वो उसी घड़ी उनको इतनी खुशी हुई कि वो यरूशलेम पहुंच गए और यीशु के जो 11 चेले थे उनसे जाके उन्होंने बात की। उन्होंने बताया शामोन ने प्रभु को जीवित देखा है और जब वो खाना खा रहे थे हमने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो हमने प्रभु को पहचान लिया, लेकिन प्रभु उसी वक्त गायब हो गए। और अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि प्रभु उनके बीच में फिर आ गए और आगे जो उन्होंने पहले लफ्ज बोला उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें सुख मिले, तुम्हारी जब सभी जो बुरे दिन हैं वो दूर हो जाएं, तुम्हारे डिसऑर्डर ऑर्डर में बदल जाएं। तो वो लोग सभी घबरा गए और डर गए। उन्होंने सोचा शायद हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन क्यों संदेह उठाते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझे देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो उसने देखा कि तो जाके हैं, डरो मत, घबराओ नहीं, क्या तुम मेरे पे शक कर रहे हो? ये देखो मेरे हाथ यहाँ पे कील लगे थे, ये देखो किसी आत्मा ये कीलों के निशान नहीं होते, पैरों के निशान नहीं होते, मैं वही हूँ जिसको सलीब पे टांगा गया था। वो जब उन्होंने हाथों दिखाए आनंद के मारे उनको कोई खुशी नहीं, वो आश्चर्य करते थे। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तभी उन्होंने एक मछली का टुकड़ा निकाला और उसको प्रभु यीशु ने सबके सामने खाया कि देखो मैं खा रहा हूँ, मैं जिंदा हो गया हूँ। फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा
और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने कहा तो याद करो उस वक्त की बातें जो सभी नबियों ने लिखी हैं। सभी जो है खुदा को मानने वाले पैगंबर उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं। उन्होंने आपसे बोला था कि मसीह जो है वो सूली पर लटकाया जाएगा और तीसरे दिन जिंदा होगा और सबके पापों को माफ कर देगा। सभी लोग धर्मी होंगे। इसलिए तुम अब इन सब बातों के गवाह हो। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और तब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करते बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मेरे पिता ने यहोवा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक स्वर्ग से समर्थन न पाओ तुम इसी नगर में ठहरो। तब वो प्रभु यीशु उनको नगर से बाहर ले गए और सबको उन्होंने तशरीफ दी और शीश देते हुए उनको और सीधा जिंदा प्रभु स्वर्ग को चले गए। तो तब सभी लोग उनको दंडवत प्रणाम करके यरूशलेम में वापस आए और फिर वो मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की लगातार आराधना करने लगे। गॉड ब्लेस यू। आपको पता है जब परमेश्वर जी के तीसरे दिन उन्होंने कौन सा शब्द बोला था? परमेश्वर पहला शब्द क्या बोला था? शांत रहो, खुश रहो, आनंदित रहो।